दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं देशराज आप सभी का देशराज पीसीएम एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में वो भी फार्मूले बनाने। ऑफलाइन क्लासों में हमने देखा है बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे कहीं मेथेन का फार्मूला आ जाता है, कहीं एथेन का आ जाता है, कहीं प्रोपेन का, ब्यूटेन का, तो फार्मूला लिख ही नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य होगा कि ऐसे फार्मूलों को हम लोग बनाना सीखें जो है, ठीक। कि आप जब किसी चीज़ को बनाना सीख जाते हैं तो कितने फार्मूले आप लिख पाते हैं, वरना याद करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। वहाँ याद तो करवा दिया जाता है लेकिन आप कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से लिखा ही जाता है, आप लिखने का तरीका सीखिए जो है, ठीक। तो आइए, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आज आप सीख कर जाएंगे जो है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार बनाया जाता है, सब कुछ ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले तो आपको तीन ही फार्मूले देखने को मिलते हैं। एक मिलता है एल्केन का, और एक एल्कीन का, और एक एल्काइन का। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे एक आध दो लिखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ध्यान से देखना जो है। सबसे पहले आप इसको इस टेबल को लर्न कर लेंगे, ठीक। इस टेबल में है क्या, ये एल के नाम है, मतलब कार्बन की संख्या है। जैसे अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे मेथ, दो कार्बन होगा तो एथ, तीन कार्बन होगा तो प्रोप, चार कार्बन होगा तो ब्यूट, पांच कार्बन होगा तो पेंट, छह कार्बन होगा तो हेक्स, सात कार्बन होगा तो हेप्ट, आठ कार्बन होगा तो ऑक्ट, नौ कार्बन होगा तो नॉन, और 10 कार्बन होंगे तो डेक। ये लिखेंगे भी आप, हम लिखने में यूज करके दिखाते हैं एप्लीकेशन में किस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, एल्केन के लिए सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन के लिए सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन के लिए सूत्र होता है CnH2n-2। इन सूत्रों को भी आपको याद ही करना पड़ेगा। अब आइए हम लिख के दिखाते हैं तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, जहां एल्केन की बात आएगी, यहां जब संरचना कभी बनाने का अवसर आपको प्रदान हो तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे जो है। सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल। इसमें एक बॉन्ड आपको डबल नजर आएगा और इसमें एक बॉन्ड ट्रिपल नजर आएगा। सर अभी तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, अभी हमने समझाया ही कहाँ भाई, अभी तो सब कुछ लिखा तो वही बता रहे थे। अब यहां से आप समझने का प्रयास करिए ध्यान से। देखिए लिखा हुआ है पेंटेन, क्या है, पेंटेन। अब हमको पेंटेन का सूत्र लिखना है भाई। तो ध्यान से आपको क्या देखना है इसमें कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है या फिर इन आ रहा है या फिर आइन आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, पेंटेन के लास्ट में क्या आ रहा है, एन। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, पहले वाला लगेगा भाई, ठीक। ध्यान से देखिए, अब पहला वाला लगेगा तो लगेगा किस प्रकार, जैसे सी एन। अब आप सी लिख लेंगे प्यार से। अब कहेंगे सर एन का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, पेंट। पेंट कितने कार्बन को बोलते हैं, 5 कार्बन को बोलते हैं। क्या लिखेंगे, C5। क्या लिखेंगे, C5H। फिर उसके बाद में 2N, तो 2 इंटू एन का मान जो यहाँ रखें वही यहाँ रखना, ठीक। तो 2 इंटू 5 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, C5H। 5 दूनी 10, 10 दो 12, तो C5H12। किसका फार्मूला है ये, पेंटेन का है, ठीक। आगे लिखते हैं जो दूसरा, देखिए ध्यान से। जैसे हमने लिखा ब्यूटेन, क्या लिख दिया हमने, ब्यूटेन। अब ध्यान से देखिए ब्यूटेन का क्या होगा भैया, इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे आप, प्यार से पहले लगा देंगे जो है, तो हो जाएगा सी। अब की बार एन का मान कितना रखेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, ब्यूट। तो ब्यूट कितने कार्बन बोलते हैं, 4। तो क्या लिखेंगे, C4H। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे, सॉरी 2 गुणे 4 प्लस 2, तो हो जाएगा C4H। 4 दूनी 8 और 2 10, तो क्या हो जाएगा C4H10। किसका फार्मूला होगा ये, ब्यूटेन का होगा। तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक। आगे आइए लिखते हैं तीसरा। जैसे तीसरा है आपके सामने कह दिया जाए, आप लिखिए प्रोपीन। क्या लिखिए, प्रोपीन। ध्यान से देखिए भैया, प्रोपीन कैसे लिखेंगे आप प्यार से, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। अब ध्यान से देखिए, इसमें पहला फार्मूला लगेगा कि दूसरा लगेगा कि तीसरा लगेगा। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है। इन आ रहा है मतलब दूसरा लगेगा। ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा सी। एन का मान क्या रखेंगे, प्रोप कितने कार्बन बोलते हैं, 3। तो हो जाएगा C3H। जस्ट इसी का डबल कर दीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू 3, तो C3H 3 दूनी 6। C3H6 किसका फार्मूला होगा, प्रोपीन का होगा। अगला जैसे हम लिख देते हैं चौथा, पेंटीन।
क्या लिख दिया, पेंटीन। यहाँ ध्यान से देखिए, पेंटेन है, यहाँ क्या है, पेंटीन है। कहीं पेंटाइन भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा भाई आपके जीवन में, क्यों परेशान है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, धीरे धीरे लगाना है, फिर पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म कर देना है। ध्यान समझो। तो क्या है, पेंटीन। कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, दूसरा। तो दूसरा फार्मूला क्या है, सी। एन का मान क्या रखेंगे, पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो C5H2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा C5H10। तो आई होप आपको फार्मूले मतलब एल्केन वाले हमने ऊपर लिख रखे हैं, 2 एल्कीन वाले ये रखे हैं, अभी एल्काइन वाले आगे हम करा रहे हैं। तो इसको आप प्यार से सुंदर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसका सूत्र आपको बताना है। सबसे पहले आप पता करेंगे सर सूत्र मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा, तो आइन आ रहा था, ये वाला लगेगा, लास्ट वाला भाई, ठीक। उसके बाद आक्ट कितने कार्बन बोलते हैं, ये लिखा हुआ प्यार से 8, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा C, यहाँ N का मान क्या रखेंगे 8H2, फिर यहाँ N का मान वही रखेंगे 8 माइनस 2, तो हो जाएगा C8H, 8 दूनी 16, 16 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 14, तो C8H14 किसका सूत्र है, ऑक्टाइन का सूत्र है, ठीक। उसका छठवां हम एक और ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा पेंटाइन, क्या लिख लिया हमने, पेंटाइन, ठीक। अब बताइए कौन सूत्र लगेगा, यही वाला लगेगा भाई, ठीक। तो रखिए C, N का मान क्या रखेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से, पेंट कितने कार्बन बोलते हैं 5, तो C5H, फिर यहाँ रखिए 2 इंटू 5 माइनस 2, तो C5, 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8H8, ये किसका सूत्र हो गया, पेंटाइन का होगा। तो आई होप आप फार्मूले बना पा रहे हैं, मैं कुछ भी लिख दूं, मतलब कोई भी फार्मूला पूछ लो आपसे, आप बता सकते हैं। जैसे हमने लिखा, एक 7वां कर देते हैं भैया, उसके बाद 8वां आपसे करवा लेंगे, ठीक। आप करने के लिए तैयार रहना। 7वां हमने लिख दिया जो है हेक्सीन, क्या लिख दिया, हेक्सीन। इसका सूत्र और बता देते हैं, बाकी तुम लोग खुद फिर सीख चुके होगे। तो हेक्स, पहले देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, यही वाला लगेगा, तो लिख दीजिए C, कितने कार्बन लेंगे, हेक्स है तो 6, तो C6H, आपको जस्ट डबल करना है, 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा C6H12, किसका होगा, हेक्सीन का। अब हम आपको कुछ दे रहे हैं और आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम एग्जैक्ट लिखिएगा, ठीक। अगर आप सीख पाए तो बिल्कुल लिख पाएंगे, ठीक। जैसे हमने पहला लिख दिया ब्यूटेन, क्या लिखा, ब्यूटेन। दूसरा है प्रोपीन, सॉरी प्रोपेन। तीसरा है ब्यूटाइन। इनका तीनों का फार्मूला आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल सीख चुके हैं, और इसको आप याद कर लीजिए। देखिए पहला पार्ट है, इसके आगे हम जो है आपको आईयूपीएससी पढ़ाएंगे, ठीक। तो आईयूपीएससी आपको तभी समझ में आएगी जब फार्मूले आपको समझ में आएंगे, तो जब पहला पार्ट आपको समझ में आया रहेगा, तो आई होप कि आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, 2-3 बार देखिए। ऑफलाइन बच्चे सिर्फ एक बार देखते हैं, क्लास खत्म काम खत्म, यहाँ आप बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है जो है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप समझ सकते हैं क्या बोलने वाले हैं, बोलेंगे, बोल ही देते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर ही देंगे, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ठीक। धन्यवाद।